हाय बेटा, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो हम अभी कंटिन्यूशन में हमारा चल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन बेटा। तो आज हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नी जर्क रेस्पॉन्स का एग्जांपल है बेटा, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और आप इस पर्सन की नी पे बेटा, ठीक है, आप इसकी नी पे क्या मार्क कर रहे हैं, एक हैमर से बेटा थोड़ा सा मार रहे हैं, यानी आप इसकी नी को बेटा स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जैसे आप इसकी नी को स्टिमुलस हैमर से बेटा स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी नी के आसपास जो मसल्स है, जैसे आप यहाँ पे मसल्स देख सकते हैं, इन मसल्स में बेटा इन मसल्स में बेटा सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन होगा। सो ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा बेटा, ये इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा और इस स्टिमुलस को कहाँ पहुँचाएगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा बेटा, इंटर सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से इस इम्पल्स को बेटा कन्वर्ट करेगा मोटर इम्पल्स में, और एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसको कहाँ भेज देगा बेटा, वापस आपकी लेग में भेज देगा, और आप इस स्टिमुलस का क्या प्रोवाइड करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। सो ऐसे स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्सेस बेटा जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर आपको रिफ्लेक्स एक्शन डिफाइन करना पड़े, आप रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करेंगे बेटा कैसे, ये होते हैं स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रेस्पॉन्सेस होती है जिनको कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन याद रख लेना बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये स्पेसिफिक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी शो करती है किसके अगेंस्ट, एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के अगेंस्ट बेटा, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा कौन कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, तो इसको आप यहाँ पे इस पोर्शन में समझ सकते हैं, मैंने इसका ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बेटा ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, और इसको कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है बेटा। जैसे पेरिस्टाल्सिस इसका एग्जाम्पल हुआ, हाथ को बेटा किसी शार्प या गर्म चीज़ से दूर ले जाना, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ग्लैंड्स का सिक्रीशन इसका एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग एंड यॉर्निंग बेटा, तो ये भी किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना है। सो रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा सबसे पहले इन्वॉल्व होगा वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, इसको हम रिसेप्टर ऑर्गन बोलते हैं बेटा। जैसे अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में ऑर्गन था लेग या नी था बेटा। सो नी या लेग जो है उसको मैं रिसेप्टर ऑर्गन बोल सकता हूँ, बिकॉज स्टिमुलस कहाँ पे आ रहा है बेटा, नेक पे आ रहा है या स्टिमुलस पे आ रहा है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास एक ऑर्गन होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और जो ऑर्गन क्या कर सकता है, आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। फिर इस ऑर्गन से क्या होगा बेटा, ये जो सेंसरी इम्पल्स इसने रिसीव करी, ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस ऑर्गन ने रिसीव करी, अब ये ऑर्गन क्या करेगा, या अब ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये इस सिग्नल को बेटा कंडक्ट करेगा, सेंसरी इम्पल्स को बेटा कंडक्ट करेगा फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये इस बात को बेटा जो इससे बोली गई इसको स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद बेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे डाल देगा,
प्लाज्मा कहाँ पे डाल देगा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन में डाल देगा या आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में डाल देगा, ठीक है। सो स्टिमुलस किया रिसीव रिसेप्टर ऑर्गन ने, फिर स्टिमुलस ट्रांसफर हुआ बेटा सेंसरी या रेफरेंट नर्व या न्यूरॉन पे, जिसने इस स्टिमुलस को कहाँ पे भेज दिया बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में भेज दिया। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा, मॉड्यूलेटर का काम करता है, मतलब वो सेंसरी इंपल्स को चेंज करेगा इनटू द मोटर इंपल्स, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बेटा ये इंपल्स वापस आएगा मोटर न्यूरॉन के जरिए, या जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एंड फाइनली कहाँ आएगा बेटा, इफेक्टर ऑर्गन पे आएगा। सो ये जो आपको यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा है ना बेटा, कि रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाने के लिए रिसेप्टर होना चाहिए, सेंसरी एफरेंट नर्व होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, मोटर और एफरेंट नर्व होना चाहिए, एंड इफेक्टर ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है। सो ये पाथ जो होता है बेटा, दिस पाथ फॉलोड इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथ फॉलो की गई यहाँ पे बेटा, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सो एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, और वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स किस पाथ से आगे बढ़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस एंड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस ऐसी रिफ्लेक्सेस होती है बेटा जो इनबॉर्न होती है, मतलब जो बच्चे को जन्म से ही मिलती है, बच्चे को ये रिफ्लेक्सेस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, तो ये इनबॉर्न या जेनेटिक रिफ्लेक्सेस होती है। और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसी होती है जो हमें सीखनी पड़ती है बेटा, ठीक है। जैसे पैवलोव्स बेल एक्सपेरिमेंट, आपको याद है, इसमें इसने डॉग लिया था, फिर डॉग को खाना खिलाई था, बट ये ऑलरेडी उससे पहले बेटा बेल बजाता था, बट अभी इस एक्सपेरिमेंट में इसने बाद में क्या किया, बेल बजाया बट खाना प्रोवाइड नहीं किया, तो इसने देखा कि डॉग का मुंह से तब भी सलाइवा आने लगा बेटा, तो इसको हम पैवलोव्स बेल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो ये कैसा किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्स के बारे में याद रखना है, रिफ्लेक्स के बारे में इसके अलावा कुछ और खास है नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन बेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज सेंस ऑर्गन, बिकॉज यहाँ तक मैंने लगभग सारा ही बता दिया आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सो अभी हम शुरू कहाँ से करते हैं बेटा, सेंस ऑर्गन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन क्या होता है, सबसे पहले याद रखेंगे, सेंस ऑर्गन जो है ये ग्रुप होता है बेटा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जो स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है, और उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद बेटा उस स्टिमुलस को चेंज कर सकती है बेटा इनटू द नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स फिर बाद में कहाँ पे जाता है बेटा, वो ब्रेन में जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन बेटा, ठीक है। सो सच सेल्स जिनके पास पावर है टू रिसीव द स्टिमुलाई, जिनके पास पावर है टू कन्वर्ट द स्टिमुलाई इनटू द मोटर सिग्नल, और फिर उसको भेजेंगे बेटा इंटरप्रिटेशन ऑर्गन में, सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स बेटा, ठीक है। सो एनसीईआरटी ने जो रिसेप्टर के बारे में दिया हुआ है, 4 रिसेप्टर के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से हमें टंग, नोज, ईयर एंड आई पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम में किसको देखेंगे बेटा, नोज को देखेंगे, या शॉर्ट में मैं बता दूं तो हम ओलिफैक्टरी रिसेप्टर को देखेंगे, ठीक है। ओलिफैक्टरी रिसेप्टर के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे बेटा, ये क्या करता है, ओलिफैक्टरी रिसेप्टर करता क्या है बेटा, ये स्मेल का डिटेक्शन करता है बेटा, ये मदद करता है बेटा इन स्मेल डिटेक्शन, स्मेल को डिटेक्ट करने में ये मदद करता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है ओलिफैक्टरी रिसेप्टर, ये पाया जाता है बेटा आपकी नोज के अंदर, इन द ओलिफैक्टरी चैम्बर। ये ओलिफैक्टरी चैम्बर में पाया जाता है बेटा, और ये पाया जाता है ओलिफैक्टरी चैम्बर में मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाया जाता है ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन में नेचर जो होता है बेटा, ओलिफैक्टरी मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो ये नेचर में होता है बेटा सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। और इस सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में 3 प्रकार की सेल्स होती है बेटा, ओलिफैक्टरी और सेंसरी सेल, सपोर्टिंग सेल एंड बेसल सेल। सो अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे बेटा, सो आपको यहाँ पे तीनों सेल्स दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्टिंग सेल, ये सपोर्टिंग सेल है, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा ओलिफैक्टरी सेल, और ये है बेसल सेल बेटा।
ऑलिफैक्टरी सेल जो है जिनको हम सेंसरी सेल्स बोलते हैं बेटा, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे इनके एक एंड पे आपको मिलते हैं बेटा स्मॉल सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको बेटा स्टीरियोसीलियाज बोला जाता है। ये सेल्स लॉन्ग साइज की होती है और स्पिंडल शेप्ड होती है बेटा, दे आर लॉन्ग इन साइज एंड स्पिंडल शेप्ड। और न्यूक्लियस इनको सेंटर में देखने को मिलता है बेटा, और ये एक्चुअल में होते हैं मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। सो होता क्या एक्चुअल में बेटा कि जब भी आप किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो स्मेल के पार्टिकल्स बेटा आपकी नोज़ में आते हैं, नोज़ में आने के बाद ये पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं बेटा इन द म्यूकस जो इन ग्लैंड्स के आसपास होता है। फिर जब ये डिज़ोल्व होंगे म्यूकस में बेटा तो ये म्यूकस किससे टच करेगा, स्टीरियोसीलिया से टच करेगा। स्टीरियोसीलिया एक्टिवेट हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा, और डीपोलराइज होने के बाद ये सेंसरी सेल जो है बेटा ये क्या करेगा, ये ऑलिफैक्टरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, ऑलिफैक्टरी लोब में भेजेगा, ठीक है ना। सपोर्टिंग सेल का काम होता है बेटा, सपोर्ट करता है, फूड प्रोवाइड करता है बेटा हमारी मेन सेल को। एंड बेजल सेल बेटा वो टोटोपोटेंट सेल होती है, अगर इन सेल्स में से कोई सेल ब्रेक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको रिकवर कौन कराता है, बेजल सेल करवाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा बेटा ये है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर में आपको ये सेल मिल रही है सपोर्टिंग सेल, रेड कलर में मिल रही है गस्टेटरी सेल। ये मिल रहा है बेटा आपको हाइपोग्लॉसल या ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व। सो अगेन जब आप कोई चीज़ खाएंगे बेटा तो जो भी उसमें टेस्ट पार्टिकल होगा वो टच करेगा बेटा गस्टेटरी सेल के स्टीरियोसीलिया से, ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी बेटा, और एक्टिवेट होने के बाद ये डिपोलराइज करेंगे बेटा किसको, नर्व को, जिसकी वजह से आपके पैराइटल लोब में बेटा सिग्नल पहुंचेगा और पैराइटल लोब आपको बताएगा कि आपने किस चीज़ को टेस्ट किया हुआ है। तो ये सिंपल थे बेटा, इसमें कुछ खास था नहीं ज़्यादा। सो ये एक दो चीज़ें थी, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। सो डिटेल में हम जो पढ़ेंगे बेटा दैट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बेटा, ठीक है। सो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ बेटा, ठीक है ना।